Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and I hope so आपने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। Yes, मेरा न्यू चैनल रेडी फॉर एसएस इंग्लिश आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें बिकॉज़ आप लोगों की ही रिक्वेस्ट आई है कई बार कि सबटाइटल्स ऐड करिए वीडियोस में, सेशंस में, लेकिन वो इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाई नॉट वन न्यू चैनल, व्हाई नॉट वन न्यू इंग्लिश चैनल, ओके। सो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस चैनल पे नहीं मिली हैं और मैं ड्यू टू लैंग्वेज यहाँ पे नहीं करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वहाँ, तो उसे कर दीजिए सब्सक्राइब। और मेरी एक एक्सपेक्टेशन और भी है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि आज आ गई है एक और स्क्रिप्ट। यस, बिकॉज़ आप लोगों को स्क्रिप्ट्स बहुत पसंद हैं, बस कोई हमें कॉलिंग स्क्रिप्ट बता दे और हमारा काम चल जाए। राइट। सो आज मैं लेकर आई हूँ वही एक स्क्रिप्ट एंड आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन आपने इससे पहले पहले जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है उसको ज़रूर देख लें कि पहले आई हुई हैं 4 सेशन, उन सेशंस को ज़रूर देख लें, तभी ये वाला सेशन भी बेनिफिशियल होगा। मतलब इस सेशन को देखने के बाद उन सेशंस को ज़रूर देख लें। एक है सेशन जो कि 11 सितंबर को आया था, जहाँ पे एचआर ने कैंडिडेट को कॉल की थी, कोल्ड कॉलिंग की थी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। फिर उसके बाद एक 17 अक्टूबर को सेशन आया था जिसमें एचआर ने कॉल करी कैंडिडेट को इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए, उसी कैंडिडेट को इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए। अब 11 नवंबर को एक सेशन आया जिसमें कैंडिडेट ने कॉल कर ली। भाई अभी तक तो एचआर हमें कॉल कर रहा था, अब कैंडिडेट ने हिम्मत सी उठाई, एक आध सेशंस देखे हुए थे मेरे कि कैसे करते हैं फॉलो अप, तो उठाई और कॉल कर दी। अब एचआर को कॉल करी फॉलो अप के लिए, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक है आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई आप कोल्ड कॉलिंग तो करवाते जा रहे हो, इसका डेटा कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए एक सेशन आया था 13 दिसंबर को जिसमें थी एक एक्सेल शीट। उस एक्सेल शीट में आप मेंटेन कर सकते हैं अपना डेटा। मैंने उसे प्रॉपर दिखाया हुआ है, वो एक्सेल में बनी हुई है कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं डेटा कोल्ड कॉलिंग का, राइट। इनफैक्ट नॉर्मल जो भी आप कॉल्स करते हैं रिक्रूटमेंट्स की, उसके डेटा को आप कैसे रख सकते हैं, ओके। सो ये सारे सेशंस प्लीज़ देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिए बिकॉज एक प्लेलिस्ट है एचआर रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट, वहाँ से मिल जाएंगे आपको ये सारे सेशंस। और आज का सेशंस आएगा उसके बाद ही मज़ेदार लगेगा, अदरवाइज तो सब वैसा ही लगता रहेगा, कोई खास बात नहीं है, ओके। सो चलिए यहाँ से देख लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज। और ये जो सेशन है इसमें मैं आपको रिकमेंडेशंस दूंगी, मतलब इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाली हूँ कि भाई एक कैंडिडेट क्या कह रहा है, एचआर क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ जो मेरा फोकस है, यहाँ पे मैं इसको जो एंड करूँगी वो एंड आप कैसे भी कर सकते हैं पहले के सेशंस देख कर के भाई अब इसके बाद क्या करना होगा। पूरा सेशन आप देखें, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है, जो बात मैंने अभी कही है एंड वाली, ओके। सो चलिए, एचआर कॉलिंग अ कैंडिडेट फॉर सीनियर एचआर रिक्रूटर पोजीशन। अब एचआर क्या कर रहा है, एचआर कह सकता है, कैसे कह सकता है, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एचआर है जो कि कॉल कर रहा है किसी कैंडिडेट को सीनियर एचआर रिक्रूटर पोजीशन के लिए। यस, ये एक रिक्वेस्टेड सेशन था कि भाई अगर एचआर पोजीशन के लिए कॉल कर रहा है किसी को, अब इसमें आप चाहे सीनियर लगाए भी मत, आप ये भी कर सकते हैं कि एक एचआर है वो किसी एचआर को कॉल कर रहा है किसी भी पोजीशन के लिए, वो हो सकती है एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर रिक्रूटर और एचआर ऑपरेशंस, किसी भी पोजीशन के लिए कॉल कर सकता है। तो भाई कैसे बात करेगा, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कि आप एक सीनियर एचआर रिक्रूटर की पोजीशन के लिए कॉल कर रहे हैं, ओके। सो चलिए, यहाँ सीनियर वाली बात से ज़्यादा परेशान ना हो, किसी भी एचआर की पोजीशन के लिए करेंगे तो भी हमें थोड़ा सा ऐसे ही बात करनी होगी, जहाँ जहाँ थोड़ा फोकस करना है वहाँ देख लेंगे। चलिए, एचआर, हाय दिस इज सुगंधा वर्किंग एज सीनियर रिक्रूटर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एबीसी कंपनी, कैन आई टॉक टू एबी, राइट। एबी एक फीमेल नेम लिया है मैंने, ओके। ऐसे ही लिया है, बिल्कुल रेंडम, एक मुझे नेम अच्छा सा लगा तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, फाइन। सो यहाँ पे एचआर ने क्या किया भाई, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम बताया और बताया कि भाई मैं एबीसी कंपनी से बात कर रहा हूँ। एबीसी कंपनी ऐसी कोई डमी कंपनी उठा ली है मैंने, आपकी जो कंपनी हो आपको वही लेनी है, ओके। सो कैन आई टॉक टू एबी नाउ, कैंडिडेट इज यस, एबी दिस साइड, हु इज दिस, हो सकता है वो ना सुन पाए कि भाई कौन बोल रहा है, तो कैंडिडेट पूछ सकती है कि भाई हु इज दिस।
नाउ व्हाट इज द कॉल इन रेफरेंस टू, या फिर वो पूछ सकती है भाई व्हाट इज द कॉल इन रेफरेंस टू, किस रेफरेंस में कॉल हो रही है, और व्हाट इज द कॉल रिगार्डिंग, और इट्स रिगार्डिंग, और व्हाट इज दिस रिगार्डिंग, और व्हाट्स दिस रिगार्डिंग। अब आप एक कैंडिडेट हैं तो आप भी ये सारे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। ओके, आप लोग मुझसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन वाली बात थोड़ी सी साइड हो जाएगी। ओके, इसी बात पे याद आया, अगर एज एन एचआर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो शायद मेरा लास्ट सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। ओके, सो चलिए नेक्स्ट, अब एचआर क्या कहेगा, एचआर विल से दिस इज रिगार्डिंग अ जॉब वैकेंसी ऑफ सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव। ओके, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, और आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, और आर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और I came across your CV through Naukri.com. Are you looking for a job opportunity? Or this is regarding a job vacancy with one of the leading consultancy. Are you looking for a change? राइट, सो इसमें इतने सारे मैंने आपको देखिए ऑप्शंस दे दिए हैं, कोई भी ऑप्शन अपनी मर्जी से पिक कीजिए, बार बार इन्हें रिपीट करिए, अपने स्पोकन लैंग्वेज में इतने अच्छे से ले आइए कि जब भी किसी की कॉल, आपको किसी को कॉल करनी हो या आप एक कैंडिडेट हो, आपके पास कॉल आए तो बस फ्लुएंटली निकल जाएं ये चीज़ें आपके मुंह से। ओके, आपके माउथ से बहुत ही फ्लुएंटली निकलेंगे। फाइन, इन्हें देख लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। चलिए मैं चलती हूँ अब नेक्स्ट स्लाइड पर। ये कोई भी आप चीज़ें इनमें से बता सकते हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब कैंडिडेट, नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब चेंज, आई हैव रिसेंटली गॉट अ न्यू रोल इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन। भाई कैंडिडेट कह रहा है भाई मुझे नहीं चाहिए जॉब वॉब, क्योंकि मैंने तो अभी नया रोल लिया है अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में। भाई हो भी सकता है, ज़रूरी तो नहीं हम जिसको भी कॉल करें वो कह ही दे कि हाँ भाई मैं देख रहा हूँ, ठीक है। या फिर और आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिला है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मिला है, तो उसके बारे में भी कैंडिडेट कह सकता है। और नॉट एग्जैक्टली बट येस इफ देयर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी आई कैन श्योरली सी टू इट। मैं देख तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो चलिए देख लेंगे। ओके, ये हो सकता है, ये कह सकता है। सीनियर पोजीशन के लिए आप कॉल कर रहे हैं कैंडिडेट को, वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, वो ऐसा कह सकता है। और आई एम ईगर टू नो अबाउट द कंपनीज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप ये भी कह सकता है, कैंडिडेट ऐसे भी कह सकता है, यस आई एम ईगर टू नो अबाउट द कंपनीज रिक्वायरमेंट, और यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। ओके, सो इसमें से कोई भी फ्रेज आप अपनी मनपसंद से कोई भी सेंटेंस चूज कर लीजिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि ये सारे आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए, लिखिए, बार बार बोलिए, जैसे कि आपको नहीं पता कि कब आपके मुंह से क्या निकल जाएगा और कहाँ आपको क्या बोलना पड़ेगा। आपके पास जब बहुत सारे वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं तब जाकर कभी एक हमारे जो माउथ है उससे एक सेंटेंस निकलता है। ओके, सो इन्हें प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आ जाएगा एचआर। ओके, कुड यू प्रोवाइड मी एनी रेफरेंसेस। अब उसने कहा था फर्स्ट, पहली बार क्या बोला था, चलिए देख लेते हैं क्या बोला था। पहले पहले बोला था नो आई एम नॉट लुकिंग, तो अब यहाँ पे एचआर क्या कह रहा है, ओके कुड यू प्रोवाइड मी एनी रेफरेंसेस, भाई कोई रेफरेंस है तो बता दो। और इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एबी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एज आवर क्लाइंट कंपनी इज लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट इन रिक्रूटमेंट्स, someone having at least 3 years of experience will be considered। अब क्या है भाई, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसने क्या कहा था एक बार, उसने ये भी कहा था कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं देख लूँगी। ओके, सो अब आपको कन्विंस करना पड़ेगा, अगर आपको कैंडिडेट अच्छा लग रहा है तो आपको ऐसे बात करनी पड़ेगी कि भाई प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए उन्हें, कोई ऐसा जिसके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अब आपने पहले ही देख लिया होगा कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, तभी आप उससे बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं हो, उसे कॉल लगा दिया और उसे कह रहे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कहेगा भाई आपने CV नहीं देखा, मेरा रेज्यूमे नहीं देखा, उठा के ऐसे ही कॉल लगा दी। फाइन, सो ऐसा नहीं करना है, बहुत अच्छे से पहले एक्सपीरियंस वगैरह चेक कर लें तभी किसी को कॉल करें। कैंडिडेट, व्हाट्स योर क्लाइंट कंपनी नेम और वेयर इज द कंपनी लोकेटेड, या इसमें से कुछ भी कैंडिडेट पूछ सकता है, भाई कंपनी का नाम क्या है, नाम वाम तो बताओ कुछ, और कहाँ पे है। दे आर हायरिंग फॉर दिल्ली लोकेशन, व्हाट्स योर करंट लोकेशन। नाउ देखिए आपने कितनी साइलेंटली कंपनी नेम वाली बात को थोड़ा सा पीछे कर दिया और आपने क्या बोला, दे आर हायरिंग फॉर दिल्ली लोकेशन, व्हाट्स योर क्लाइंट, व्हाट्स योर करंट लोकेशन, आपकी करंट लोकेशन क्या है भाई। I would be providing you with complete details, but before that, I need to know about your experience। भाई मैं सब कुछ बता दूं कंपनी के बारे में, मैं बोल रहा हूँ कंसल्टेंसी से,
आप उसके बाद सब कुछ मना कर दो और फिर अपने आप अप्लाई करने लग जाओ और फिर अपने आप पहुंच जाओ, तो मेरा काम क्या होगा? मेरा तो गोल हो जाएगा ना काम सारा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ अपने टारगेट्स पे और आपने अपने आप जाके आप अप्रोच कर लोगे, तो मेरी मेरी जो फीस है, मेरी जो कंसल्टेंसी है, वो तो सब गड़बड़ हो जाएगी, राइट? अगर आप किसी कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अभी कंपनी का नेम नहीं बताना है, आपको पहले सारी डिटेल कैंडिडेट से लेनी है। ओके, ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप कंपनी से बात कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कंपनी से बताने में, क्योंकि कंपनी के बारे में बताने में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर कैंडिडेट आएगा भी तो भी वो आपके पाले में ही गिरेगा। ओके, बिकॉज आप एज अ रिक्रूटर कंपनी में काम कर रहे हैं और कैंडिडेट अगर आपको अप्रोच करेगा डायरेक्टली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, तो ऐसे कंपनी का नेम नहीं बताना है, पहले सारी डिटेल्स लीजिए उसके बाद बताना है। ओके, सो चलिए, ये हो गया बहुत सारा ज्ञान, आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी कह सकता है एचआर, Abby, I will be sharing details regarding our client company. Prior to that, I would like to know about your work experience. Right? How long have you been a recruiter? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब भाई कब से हो रिक्रूटर? मैंने देख लिया है प्रोफाइल, सीवी देख लिया है, लेकिन एग्जैक्टली तो आप कुछ बताइए अपने बारे में कि भाई कब से रिक्रूटर हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, कैंडिडेट, माई करंट लोकेशन इज दिल्ली, और यहाँ पे कह सकता है कैंडिडेट, आई एम रिजाइडिंग इन दिल्ली, इट्स माई होम टाउन. I have almost 4 years of hands-on experience in recruitments and assisted recruitment managers several times in this tenure. मेरे पास क्या है? 4 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम तब बोलते हैं जब हाथों से कोई काम किया हुआ, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है हमारा, हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इसमें। ओके, एंड असिस्टेड रिक्रूटमेंट मैनेजर सेवरल टाइम्स इन दिस टेन्योर। भाई मैंने तो रिक्रूटमेंट मैनेजर तक को असिस्ट किया हुआ है, वहाँ जो मैनेजर था जो सारे रिक्रूटमेंट्स देखता था उसको भी मैं असिस्ट कर चुकी हूँ। फाइन, सो चलिए इसके बाद आ जाएगा, एज अ रिक्रूटर आई हैव क्लोजली वर्कड विद आवर रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन टीम्स टू फुलफिल क्लाइंट हायरिंग नीड्स। अब क्लाइंट की जो हायरिंग नीड्स थी, मतलब मैं भी अभी कंसल्टेंसी में ही काम कर रही हूँ, जिस कैंडिडेट को हमने कॉल किया है वो भी शायद कंसल्टेंसी में ही काम कर चुकी है, तो वो बता रही है कि भाई विद आर रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन टीम्स के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है क्लाइंट्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, इसको देख लीजिए, बार बार पॉज करके देख लीजिए, मुझे नहीं सुनना चाहते हैं तो म्यूट कर दीजिए और ऐसे ही नोट कर लीजिए, सुनना चाहते हैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करती ही रहूँगी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने बारे में बताया था, मैंने वापस दोबारा ये शीट करी है, कैंडिडेट ने बताया था आपको। आप यहाँ पे आ जाइए, अब क्या है, एचआर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछने के लिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये कैंडिडेट पूछ सकता है। अब क्या है ये क्वेश्चंस, मैंने आपके लिए लिखे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोजीशन या प्रोफाइल, ये मैंने कुछ पिक करे हैं 7 क्वेश्चंस, इसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये सारे रिक्रूटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हो जाएगा, हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ योर कैंडिडेट पूल। भाई कैंडिडेट पूल क्या होता है? बहुत सारा कैंडिडेट्स का डेटा है, कैसे ट्रैक करते हो भाई? सीनियर रिक्रूटर बनने वाले हो, बहुत सारा डेटा है, मैसअप मचा दोगे या ढंग से काम करते हो? ओके, क्योंकि मैं भी एक रिक्रूटर हूँ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप देंगे। देखिए, जब हम किसी एचआर प्रोफाइल के लिए कॉल करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? हम एचआर के बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब हम रिक्रूटमेंट के लिए कॉल कर रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, तो जब सामने से हम क्वेश्चन करेंगे और सामने से आंसर देगा सामने वाला एचआर, जब आंसर देगा तो हम ट्रेस भी कर सकते हैं कि ये क्या सही बोल रहा है और क्या गलत है, क्योंकि हमने खुद से वो काम किया हुआ है। ओके, सेकेंड हो सकता है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव यू सक्सेसफुली रिक्रूटेड ड्यूरिंग योर टाइम एज अ रिक्रूटर। भैया मैं तो कैंडिडेट फुलफिल करते करते थकी जा रही हूँ, रिक्रूट करते करते थकी जा रही हूँ, तुम भी तो अपना कुछ हिसाब बताओ कि कितने कैंडिडेट अब तक रिक्रूट कर चुके हो। ओके, राइट, ये आप पूछ सकते हैं। उसके बाद, व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ रिक्रूटर। भाई पूरा दिन पसीने में हो जाता है, पूरे दिन मैं सीवी ढूंढती रहती हूँ, आप भी तो बताओ कि कितनी मशक्क़त करते हो, क्या क्या चैलेंजिंग लगता है आपको एज अ रिक्रूटर। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स डू यू यूज़ टू फाउंड दस डू यू यूज़ सॉरी What strategies or techniques do you use to find the suitable candidate? Okay, क्या strategies, क्या techniques use कर रहे हैं आप
सूटेबल कैंडिडेट फाइंड आउट करने के लिए। नाउ सी, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने अपने सारे सेशंस में डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए मैंने इनके आंसर यहाँ डिस्कस नहीं करे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है अपने सोर्सिंग में। HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सोर्सिंग में, स्क्रीनिंग में, नेगोशिएशन में, रिक्रूटमेंट में तो मैंने इतने सब कुछ किया हुआ है डिस्कस, तो ये सब कुछ वहाँ पर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई आंसर्स नहीं डाले हैं। ओके, हाउ डू यू सोर्स द कैंडिडेट्स, हमारा फेवरेट क्वेश्चन। सोर्सिंग कैंडिडेट्स, पैसिव जॉब सीकर, एक्टिव जॉब सीकर। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वुड यू डील इफ हायरिंग मैनेजर रिजेक्ट्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और सूटेबल कैंडिडेट। भाई कैसे डील करोगे अगर हायरिंग मैनेजर ने जो सूटेबल कैंडिडेट है या जो आपने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया उसको उड़ा दिया, उसको मना कर दिया कि भाई मुझे ये कैंडिडेट नहीं चाहिए। ओके, कैसे डील करोगे इस सिचुएशन। नेक्स्ट इज why do you choose to work as a recruiter? Don't you find it monotonous? Why do you choose to work as a recruiter? Don't you find it monotonous? भाई मैं तो पूरे दिन बोर हो जाती हूँ रिक्रूटमेंट में कॉलिंग करते करते और सीवीज के बीच में दब चुकी हूँ। आपने क्यों ऐसे रिक्रूटमेंट का पार्ट चुना, आप क्यों रिक्रूटर बने, क्या आपको ये बोरिंग नहीं लगता है। ओके, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये 7 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आप मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछते हैं, ये एग्जैक्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही हैं और ये एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि HR रिक्रूटर के एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जिसमें आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इनके आंसर्स आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट सेशन बनाऊं किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं। अब इसमें वही है, कैंडिडेट विल आंसर अकॉर्डिंगली एंड HR का जो आप आगे कन्वर्सेशन होगा वो डिपेंड्स ऑन कन्वर्सेशन एंड कंपनी पॉलिसीज़। ओके, हमारे पास क्या राइट है क्या बोलने की अब इसके बाद, वो सब कुछ कंपनी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा। और इसके कि भाई हम आपको बाद में बताएंगे, स्केड्यूल करेंगे इंटरव्यू के, राइट। और अगर आपको बुलाना है उस कैंडिडेट को तो आप बता सकते हैं। जो मैंने पहले 3 कॉलिंग स्क्रिप्ट्स दी हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे एंड किया है कोई भी कॉल को, तो वहाँ से वही चीज़ रहेंगी और सिंपल ग्रीटिंग्स एंड सिंपल विशेस, लास्ट में गुड विशेस रहेंगी और आप इसको बाय बाय कर देंगे कैंडिडेट को। फाइन, अब आप अपनी नोटिंग्स भी कर लेंगे आपको कैंडिडेट कैसा लगा और जो आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं एज़ पर योर मैनेजर, एज़ पर कंपनी पॉलिसीज़, वो हो जाएगा। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है इसको दोबारा से देखें, दोबारा से रीड करें, स्टोरीज़ की तरह ना समझें ना, बिकॉज़ ये बहुत हेल्पफुल है। हम लोगों के साथ, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। HRs को हम कॉल करते हैं, कैसे बात करें उधर से, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, वो सब मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं। होप सो ये बेनिफिशियल होगा। है तो मुझे ज़रूर बताएं, कोई और रिक्वेस्ट है तो भी ज़रूर बताएं। और एक सेशन मेरे इंग्लिश चैनल पे भी आने वाला है, उसे भी ज़रूर देखें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।